राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि कल शनिवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और किस तरीके से करानी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कल कौन सी गतिविधि है। तो कल हमें सबसे पहले 8 से 8:30 जो रोज़ का हमारा काम है सबसे पहले गतिविधि कराने का, वो वही सारा है कि सबसे पहले हमें नन्हे नन्हे बच्चों का अपने स्वागत करना है। उसके बाद हमें प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद स्वच्छता जांच, कैलेंडर आधारित गतिविधियां, वही सारी जो गतिविधियां रोज़ हम कराते हैं सबसे पहले स्कूल में आके वही हमें करानी है। उसके बाद उसी टाइम में हमें जो कराना है वो है सर पे टोपी एक लगाया। ये कविता है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने आपको मतलब अपने आप से भी बना के आपको बताई थी कि ये कविता आप मेरी भी बनाई हुई करा सकते हैं बच्चों को, और या फिर किताब वाले भी करा सकते हैं। तो ये कविता आपको करानी है। उसके बाद करना है 3 से 5 के बच्चों को अलग, यानी कि ग्रुप अलग करना है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग करना है। ग्रुप अलग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और जिस समय वे स्वतंत्र खेल खेलेंगे तो हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि हमें कौन सी करानी है, वो है अंदर बाहर। कमरे में अंदर बाहर मतलब, तो कमरे में अंदर बाहर हम कई तरीके से करा सकते हैं। ये अंदर बाहर का खेल तो वैसे भी हम और बहुत तरीक़ों से करा सकते हैं, लेकिन कमरे में अंदर बाहर हम जैसे कि बच्चों से बोलेंगे कि जब मैं बोलूँगी कि अंदर तो आप अंदर आएंगे, और जब मैं बोलूँगी बाहर तो आप बाहर जाएंगे। तो दो दो तीन तीन बच्चों को ऐसे करके आप कर सकते हैं, या फिर एक एक बच्चे को भी आप कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि बच्चे बाहर हम बोल देंगे तो बाहर चले जाएंगे। हम 2-3 बार बाहर भी बोल सकते हैं। उसमें बच्चा सुन के मतलब सुनेगा, ध्यान देगा कि मैम ने क्या बोला है। अगर हम 3 बार बाहर बोल रहे हैं तो बच्चा वहीं पे खड़ा रहेगा, तो बच्चा सुनेगा और समझेगा और फिर आएगा। तो इस तरीके से कराना है। हम और भी तरीके से करा सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं बच्चों से कि कमरे के अंदर क्या है, या फिर कमरे के बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस तरीके से भी बच्चों से पूछ सकते हैं। मतलब तो अंदर बाहर का खेल तो यही है कि बच्चों को अंदर और बाहर हमें भेजना है, उस तरीके से करा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या कराना है, बच्चे जो है जो स्वतंत्र खेल खेल रहे थे 3 से 5 वाले, उनको हमें गतिविधि करानी है। अब इनका तो हमने अंदर बाहर वाली गतिविधि करा दी, तो इनको हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है। उनकी गतिविधि है पहला स्तर मोटे से पतला। तो पहला स्तर मोटे से पतला कैसे कराना है, हमें लकड़ी लेनी है। जो लकड़ी, एक लकड़ी मोटी और एक लकड़ी पतली, उसमें हम 3 भी ले सकते हैं। एक जैसे सबसे मोटी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली। तो मोटे पतले से हम क्रमबद्धता कराएंगे और बच्चों से जो है सबसे पहले मोटी और पतली इस तरीके से बच्चों को बताएंगे कि ये मोटी है और ये पतली है। फिर बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले सबसे मोटी रखेंगे, फिर उससे पतली और फिर उससे पतली। इस तरीके से बच्चों के सामने हम क्रम से लकड़ियों को सजाएंगे, या सामान को कोई भी मोटा पतला कुछ भी आप ले सकती हैं जो आपकी इच्छा हो, उसको हम क्रम से सजाएंगे, उनको दिखाएंगे करके इस तरीके से। और फिर बच्चों से भी क्रम से सजाने के लिए बोलेंगे कि ये आपको इस तरीके से सजाना है। तो बच्चा अपने आप से भी सजाएगा, पहले सबसे मोटा, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला। इस तरीके से मोटे पतले का ये क्रमबद्धता हमें बच्चों को करानी है। उसके बाद हम आते हैं अगले 30 मिनट में। हमारे जो ये 60 मिनट वाला पीरियड है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले 30 मिनट वाला हमारा पीरियड चलेगा, और उसमें हमें सभी बच्चों को, जितने भी हमारे बच्चे हैं 3 से लेकर के 5 साल, ये नहीं 6 साल तक के बच्चे जो है, 3 मतलब ऐसा नहीं है कि 3 से 4 वालों को बच्चे को कराना है या 5 से 6 वर्ष के बच्चों को ही कराना है, ऐसा नहीं है। जितने भी सारे हमारे बच्चे हैं सबको हमें ले लेना है। सबको इकट्ठा करके हमें ये जो गतिविधि है आगे वाली, चम्मच और नींबू की दौड़, ये करानी है। तो चम्मच और नींबू की दौड़ हम कैसे कराएंगे, 2 बच्चों को लेंगे, 2 चम्मच लेंगे और 2 नींबू लेंगे। तो 2-2 बच्चों की हम दौड़ कराएंगे। उसमें हम ये तय कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मतलब कि तुम्हें आना है। तो 2 बच्चों के जैसे मुंह में हम चम्मच बच्चों को मुंह में डालने के लिए बोलेंगे और होठ से दबाने के लिए बोलेंगे। मुंह में दबानी है वो चम्मच, और उसके ऊपर, चम्मच के ऊपर नींबू रखना है। तो बच्चे को बोलना है कि आपको नींबू गिरने नहीं देना है, इतने आराम से मतलब दौड़ लगानी है। ऐसे दौड़ नहीं लगाना है कि भागना है, संभल के मतलब चलना ही है।
कि आराम आराम से चलना है, नींबू गिरे ना, गिरने का ध्यान रखना है और फिर हमारे पास तक आना है। तो इस तरीके से, या गेट के पास तक आप जितना भी आप रखें, दूरी उतनी रख सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो एक्टिविटी है वो करानी है। वैसे मैंने ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है इसमें, और मैंने ये कराई भी हुई है और मैंने अपने मतलब वीडियो भी बना के चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, किस तरीके से मैंने कराया है। मैंने शॉर्ट में भी ये वीडियो डाली थी और लॉन्ग में भी डाली थी, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से चम्मच और नींबू की दौड़ करानी है। तो उसके बाद ये है कि बच्चा मतलब बैलेंस बना के चलता है और बच्चा ध्यान रखता है कि नींबू हमारा गिरे ना। बहुत अच्छा खेल है और बच्चे जो है खुश भी होते हैं इसमें। तो उसके बाद हमें क्या कराना है, ये 30 मिनट हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले 30 मिनट में फिर से 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें अलग कर लेना है। और उसमें हमें जो 3 से 5 वाले बच्चे हैं उनसे पहले हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है। तो उसमें क्या करना है कि उनको सिर्फ रंग भरने के लिए हमें देना है। पृष्ठ 38 पर जो है 5 से 6 वर्ष वाले की बच्चों की किताब है, उसमें एक मतलब रंग भरने का दिया हुआ है, आकृति बनी हुई है, कोई चित्र बना हुआ है, उसमें सिर्फ रंग भरना है, बच्चों को रंग भरने के लिए देना है। आप वैसे भी दे सकती हैं, एक एक पेज बच्चों को कुछ बना करके आप दे दें और बच्चा उसमें रंग भरे। तो ये रंग भरने का काम बच्चा करेगा। और उसमें यह है कि 30 मिनट में ये बच्चे जो हैं 5 से 6 वर्ष वाले रंग भरेंगे। उस टाइम में हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी, मतलब 5 से 6 वर्ष वाले तो रंग भरने का काम करेंगे और 3 से 5 वाले बच्चों को गतिविधि करानी है। उनकी गतिविधि है संख्या, परिणाम और गिनना। मतलब जो संख्या होती है, जैसे 1 से 10 तक की हमारी गिनती होती है, उनको गिनना सिखाना है। किस तरीके से सिखाना है, उसमें क्या करना है, उसमें मतलब हमें 1 से 5 तक का ही करना है, 1 से 5 तक का ही गिनना सिखाना है। तो उसमें हमें क्या करेंगे, या तो हम कोई मोती ले लेंगे या फिर हम 5 कोई मोती ले लेंगे या दाने वगैरह ले लेंगे कुछ। तो इस तरीके से हम ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को सबसे पहले मतलब बच्चों को इकट्ठा करेंगे और बच्चों के सामने एक मोती ज़मीन पर रखेंगे और बोलेंगे बच्चों ये एक मोती है। फिर उसके बाद बच्चों से भी पूछेंगे कि ये कितने मोती हैं, तो बच्चे बोलेंगे एक। तो इस तरीके से हमें जो है दूसरा मोती रखना है, फिर 2 रखने हैं अगली बार, मतलब 2 मोती रखने हैं। फिर इसी तरीके से बच्चों से पूछना है, फिर 3 मोती रखने हैं, फिर 4 रखने हैं। इसी तरीके से 5 तक गिनती का हमें इसी तरीके से सिखाना है। तो इस तरीके से 3 से 5 वर्ष के बच्चों को सिखा करके उसके बाद अगली जो 30 मिनट हमारी आएंगी उसमें हमें करना है पपेट की भावना को पहचाने, ये वाली गतिविधि है। और ये जो गतिविधि है वो सारे बच्चों के लिए है, जैसे नींबू और चम्मच की दौड़ सारे बच्चों के लिए थी। तो ये पपेट की भावना को पहचाने, ये वाला खेल हमें बच्चों के साथ किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से उनसे बातें करनी है, कैसा ये खेल है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि इस खेल के लिए बच्चों को हमें सभी बच्चों को एक चक्र में बैठाना है और फिर हमें कोई भी, जैसे हमारे पास कोई गुड़िया है तो हमें उस गुड़िया को बच्चों को दिखाना है और बच्चों को जैसे कि दिखाना है, गुड़िया से मतलब परिचित कराना है। हम उस गुड़िया का नाम भी रखेंगे, गुड़िया का नाम जैसे कि ये मुस्कान है और फिर ये जो है मुस्कान है और उसकी उम्र जो है गुड़िया की, वो भी हम उन बच्चों की मतलब जो हमारे बच्चे होंगे उनकी उम्र जितनी ही बताएंगे कि भाई देखो ये तुम्हारी ही जितनी बड़ी है, तुम्हारी ही, जैसे तुम 4 साल के हो ऐसे ही ये गुड़िया भी है। इस तरीके से हम उनको बताएंगे और फिर बच्चों को जो है परिचित कराएंगे गुड़िया से अच्छे से। और उस तरीके से हम उनकी जो है, जिस तरीके से हम बताएंगे बच्चों को गुड़िया के बारे में जानने का, उनकी भावनाओं को मतलब अन्य भावनाओं को पहचानने के लिए गुड़िया की बच्चों को उत्साहित करेंगे। तो उसमें हम अलग अलग परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए, मतलब कोई भी कहानी सी भी सुना सकते हैं हम, थोड़ी सी कहानी सी सुना सकते हैं। तो उसमें बच्चों के जो है गुड़िया की भावनाओं को बच्चों से पूछेंगे कि मतलब वो कैसा महसूस कर रही है या फिर उसके चेहरे पर मुस्कान है, वो क्या कर रही है, हंस रही है कि क्या कर रही है। तो इस तरीके से पूछेंगे, जैसे कि हम कहेंगे कि गुड़िया जब सुबह उठी तो उसे पता चला कि उसकी नानी उससे मिलने आ रही है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और दिल ज़ोर से धड़कने लगा। गुड़िया कैसा महसूस कर रही थी। तो इस तरीके से बच्चों को हम बताएंगे तो बच्चा एकदम से उसका एहसास करेगा कि उसकी धड़कन मतलब बढ़ रही है या फिर वो मुस्कुरा उठी, वो कैसी लग रही है। तो इस तरीके से हम बच्चों से पूछेंगे और बच्चा जो है अपने आप से बताएगा। तो एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि गुड़िया ने अपनी बहन के पास एक नई चमकीली पानी की बोतल देखी और उसे भी बिल्कुल वैसी ही बोतल चाहिए थी।
तो तिरछी आँखों से बोतल को वो देख रही थी। जैसे कि हम किसी बच्चे का नाम लेके भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारी अनहा देखती है अलसिफ़ा को, अगर कोई चीज़ वो लेके आती है, तो इसी तरीके से गुड़िया भी अपनी बहन की वो बोतल देख रही थी और वो उसको ना वैसी ही बोतल चाहिए थी। वो तिरछी आँखों से बोतल को देख रही थी और कामना कर रही थी कि काश उसके पास भी वैसे ही बोतल उसे ही मिल जाए। मतलब वो गुड़िया सोच रही है कि काश ऐसी जैसी मेरी बहन के पास बोतल है, ऐसी ही बोतल मुझे भी मिल जाए। तो उसमें बच्चों से पूछना है कि बच्चे मतलब किस तरीके से गुड़िया कर रही है, कैसा महसूस मतलब कर रही है गुड़िया, गुड़िया को कैसा महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से उस गुड़िया की जो भावना है उसके बारे में बच्चों से पूछना है। इसी तरीके से हमें ये जो पपेट की भावना को पहचाने, ये वाली हमें खेल बच्चों के साथ करना है, कहानी सुना के इसी तरीके से हम ये खेल करेंगे। तो कल की जो हमारी गतिविधियां हैं बहनों, वो यही सारी गतिविधियां हैं, इसी तरीके से हमें करनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।